मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं जेटीवी न्यूज़। और हम हैं 123 बिथरी विधानसभा क्षेत्र में, जहां हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराएंगे जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, लंबे समय से राजनीति में जुड़े हैं। और आपको बता दें कि बिथरी क्षेत्र में ही एक वार्ड पड़ता है, वार्ड नंबर 42, उससे वो जिला पंचायत सदस्य भी हैं। हम आपकी मुलाकात जिनसे कराने जा रहे हैं उनका नाम है सत्येंद्र श्रीवास्तव सविता। सत्येंद्र जी, जेटीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद पत्रकार महोदय। सत्येंद्र जी, जैसा अभी सुनने में आ रहा है कि आप बिथरी चैनपुर विधानसभा से, जो परिसीमन के बाद नई विधानसभा बनी है, इससे आप आवेदक हैं समाजवादी पार्टी से। तो किन मुद्दों को देखते हुए आपने आवेदन किया है और जनता के लिए क्या मुद्दे हैं आपके पास? ऐसा है, आवेदन 123 बिथरी विधानसभा से मैंने किया है। मुद्दों की बात तो ये है कि वर्तमान में जो सरकार चल रही है बीजेपी की, ये पूरी तरीके से डबल इंजन की सरकार फेल हो चुकी है। नौजवान बेरोजगार है, किसान परेशान है, कोई रोजगार नहीं है। और सबसे बड़ी बात, बीजेपी सरकार जब भी इलेक्शन का समय आता है फिर वही पुरानी बातें, हिंदू और मुस्लिम। हिंदू मुस्लिम के अलावा इनके पास और कोई काम नहीं आपको बताएं, ना कोई और विषय है। ये तो विकास के नाम पे कोई एक चीज गिना दे कि हमने विकास किया है। 2012 में जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, 2017 तक सरकार चली, यूपी के अंदर विकास की लहर दौड़ रही थी। 2017 में बीजेपी की सरकार बनी है, आप देख लीजिए क्या है। ना तो नौजवानों को कोई रोजगार है, ना कोई नौकरियां हैं, और हम भाई संविधान से छेड़छाड़ की जा रही है। कोई भी काम अगर बीजेपी ने किया है तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम किया है, भाई को भाई से लड़वाने का काम किया है, हम लोगों को वो बांटने का काम किया है। इसके अलावा विकास के नाम पे बीजेपी ने कुछ नहीं किया। जैसा कि अभी आपने बताया कि उत्तर प्रदेश में रोजगार नहीं है, रोजगार की बात आप कर रहे थे। भाजपा सरकार कह रही है कि उन्होंने 69,000 शिक्षकों की भर्ती करी है, इस पर आप क्या कहते हैं? शिक्षकों की भर्ती अब आप लोग खुद ही देख रहे हैं। टेट की जो परीक्षा थी उसका भाई उसे रद्द कर दिया गया। आप देखिए, शिक्षा मित्र जो थे, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भाई उन लोगों की भर्ती कराई थी जो उन्होंने भाई उन्हें नौकरी देने का काम किया था। बीजेपी सरकार बनते ही देखिए उनकी शिक्षा मित्रों की क्या हालत है। जिन लोगों ने भाई एक परिवार में उनकी भाई बीवी भी टीचर थी, उनके भाई हस्बैंड भी टीचर थे, दोनों लोगों ने मिलकर बड़ा, आपको बताएं, सपने देखे, अपने बच्चों को अच्छे अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया। और भाई हर इंसान चाहता है कि मैं अच्छा खाऊं, अच्छा पीऊं और अच्छी शिक्षा लूँ। आपको बताएं, आप देखिए शिक्षा में कितने शिक्षा मित्रों ने आत्महत्या कर ली। क्या सरकार ने, बीजेपी सरकार ने कुछ उन्हें दिया? सत्येंद्र जी, जैसे कि अभी बातचीत के दौरान हमारी आपकी जो बात हो रही थी, आपने हमें बताया था कि जिस वार्ड से आप जिला पंचायत सदस्य हैं, उस वार्ड में आज तक समाजवादी की कभी भी सीट नहीं थी। तो आपने किन आधार पर चुनाव लड़ा और क्या ऐसे मुद्दे थे जो आप जनता के बीच लेके गए थे जिसमें आपको जीत हासिल हुई? वार्ड नंबर 42 में पहली बार समाजवादी पार्टी जीती। और सबसे बड़ी बात, जिला बरेली में जिला पंचायत का टिकट मुझे मिला, वार्ड नंबर 42 से समाजवादी पार्टी ने दिया। और हमारा जो समाज है, नाई समाज, हम लोग नाई समाज से आते हैं, सविता समाज से। हमारा समाज हर इंसान के सुख दुख में और इंसान की जन्म से लेकर वो मृत्यु तक संग रहता है। हमारा समाज संघर्ष करता हुआ आया और हमेशा संघर्ष कर रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने हमको सम्मान दिया और हमको जिला पंचायत का टिकट दिया। और साथ में जैसे हमारा नाई समाज हो गया, विश्वकर्मा हो गए, शर्मा लोग, बड़े लोग, कुमार लोग, प्रजापति हो गए, बकाया करके पाल लोग हो गए,
और भी सब समाज जो हैं उन लोगों ने लड़ाया, लेकिन हमारा समाज जो था, हमारे समाज भाई आज तक किसी ने कुछ दिया नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने जब जिला पंचायत का टिकट दिया तो हमारे समाज में खुशी की लहर दौड़ गई। तो हम भाई सब लोग, हम लोग नाई समाज से हैं भाई, हमारा भाई हर किसी के घर में हमारे जाने का काम है। हम आपको बताएं, आदमी के भाई घर से जुड़े हैं हम लोग। गांव में आप जानते हो, हर कोई भाई बगैर नाई के कोई काम तो होना नहीं है। आपको बताएं वो भैया ये काम है वो काम, हम सब लोग के काम में लगे रहते हैं। तो भाई हमारा समाज पूरी तरीके से, और साथ में और भी जो भाई सब लोग समाज है। फिलहाल समाज तो देखो एक समाज से कोई नेता नहीं बन जाता, हर समाज का सहयोग होना बहुत जरूरी है भाई। हम लोग भाई चुनाव में सब लोग लगे और बड़ा मेहनत की हमने, आपको बताएं सब लोगों ने, और चुनाव जीते। और चुनाव इस तरीके से जीते, 17 प्रत्याशी हम जिला पंचायत वार्ड नंबर 42 से थे। 17 में करीब 17 प्रत्याशी, करीब वोटिंग जो हुई थी करीब 29,000 के आसपास वोट पड़ा था। 29,000 के आसपास वोट पड़ा था। लगभग हमें करीब 9,500 के आसपास वोट ऐसे हमें मिला। और बकाया जितने भी 17 प्रत्याशी और 16 प्रत्याशी जो भी रह गए मेरे बाद, उन सबकी जमानत जब्त हुई, आपको बताएं। और हम लोग तो बस ये चाहते हैं भाई, ये सब लोग चाहते थे कि भाई हम लोगों को भी मौका मिले। और हम लोगों को मौका समाजवादी पार्टी ने दिया। और काफ़ी समय से 2011-12 से मैं समाजवादी पार्टी में हूँ। और मैं जो भी छोटे समाज हैं, चाहे वो नाई समाज से ही, बड़े समाज से ही, आपके बताएं कारपेंटर लोग जो होते हैं, चाहे कुमार समाज से ही, चाहे आपके पाल समाज से ही, और भी सारे समाज से ही, सब लोगों की तरफ से भैया हम लोग बड़ा समाजवादी पार्टी के शोरगुजार हैं। और बहुत बहुत भाई उनके आभारी हैं आप। बस हम लोगों को सम्मान मिला, हम लोग ये बहुत है भाई, हम लोग सब समाजवादी पार्टी से। जैसा कि आप बिथरी विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदार हैं और देखा भी जा रहा है कि आपको अच्छा समर्थन भी मिल रहा है। बिथरी विधानसभा जो है 2008 में परिसीमन के बाद ये सीट बनी, विधानसभा सीट बनी है। पहले इसे सना के नाम से जाना जाता था। और जब पहला चुनाव इस पर हुआ था तो आपका बीएसपी से वीरेंद्र सिंह जीते और दूसरे चुनाव पर राजेश मिश्रा और पप्पू बरतौल ने जीत हासिल की। अभी भी इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। तो क्या आपको क्या लगता है कि अगर आपका टिकट होता है तो आप इस सीट को किस तरह से जीत सकते हैं? देखिए मैं आपको बताऊं, बात मेरे टिकट की नहीं, बात है कि बिथरी चैनपुर में जितने भी हम आवेदक हैं, हालांकि आवेदक भाई हम लोग 20-22 के करीब सब लोग आवेदक हैं। आपको बताएं, समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी आदेश होगा, जिसको भी टिकट मिलेगा, हम सब लोग उसको मिलकर लड़ाएंगे। और इस बार बिथरी विधानसभा से रिकॉर्ड तोड़ जीत मिलने जा रही है समाजवादी को। बीजेपी के या बसपा के कोई भी कैंडिडेट आपको बताएं, जो भी लड़ने वाले, उनकी सबकी जमानत जब्त होगी। समाजवादी की ये समझ लो रिकॉर्ड तोड़ जीत बिथरी चैनपुर से होगी। चाहे प्रत्याशी हमारे भाई, हम सब लोग एक हैं। आपको बताएं, जितने भी प्रत्याशी, जिसका भी टिकट हो जाएगा, माननीय राष्ट्रपति जी जो भी आदेश कर देंगे, हम सब लोग मिलकर उनको लड़ाएंगे। और समाजवादी की इस बार बिथरी चैनपुर से रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज करेंगे। अगर विकास की बात करें तो आपको क्या लगता है कि जो मौजूदा सरकार भाजपा की चल रही है प्रदेश में, इसमें कितना विकास हुआ होगा? इसमें कोई विकास नहीं हुआ है। बीजेपी सरकार में सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बातें हुई हैं। आपको मैं बताऊं, जैसे ही इलेक्शन करीब आता है, हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर देते हैं ये लोग। मैं बदायूं रोड का रहने वाला हूं। समाजवादी सरकार ने ये 4 लाइन इतनी बेहतरीन व्यवस्था रोड की दी थी, माननीय धर्मेंद्र यादव जी ने भाई ये रोड कराया था बदायूं रोड का भाई। उसके बाद आप ये देख लीजिए, आप चौपले पुल से उतरने के बाद आप बदायूं तक जाइए, बीजेपी सरकार को भाई रोड के गड्ढे नहीं भर मिले हैं। इनका सिर्फ यही है, अभी बारिश हुई गड्ढे भर गए, बस यही विकास आपको होता है कि बारिश होगी तो अपने आप पानी से गड्ढे भर जाएंगे। इतने एक्सीडेंट हुए, इतनी दुर्घटना हुई, यहाँ पर कोई सामान लेके वहां से निकल नहीं सकता रोड पे से। ये स्थिति रोड की कर दी समाजवादी सरकार ने। गांव ऐसा कोई गांव नहीं बचा था जिसे रोड से जोड़ नहीं दिया था। आपको आज मैं अपना खुद बता रहा हूं, मैं वार्ड नंबर 42 का हूं। मैंने एक रोड लिख के दिया, आपको बताएं, ये मेरे वार्ड नंबर 42 में गांव पड़ता है रुद्रपुर। रुद्रपुर से नौरंगपुर को जोड़ने के लिए मैंने कहा
कि साहब इस रोड को करा दीजिए, किसान आदमी ट्रैक्टर ट्राली लेके जाता है तो उसे 10 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं, कोई काम नहीं। तो ये विकास आप बताएं, ये बीजेपी सरकार ने किया है सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पे बांटने के लिए, और इसके अलावा कोई विकास नहीं है। विकास वो है आपके सामने है भाई, किसान परेशान है। मैं हालांकि ये बता दूं, अभी बाढ़ बस धान का इतना नुकसान हुआ कि पूछो मत। हालांकि त्योहार भी था दीपावली का, और भी त्योहार आपको बताए रहे, इतनी परेशानी किसान को उठानी पड़ी जो मैंने तो अपने जीवन में इतना बड़ा हो गया मैंने तो आज तक नहीं देखा, क्योंकि मैं भी गांव का ही रहने वाला हूँ। आपको तो जो आप लाल टोपी लगाकर अभी बैठे हैं, इस लाल टोपी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेड अलर्ट बताया, इस पर आप क्या कहेंगे? रेड अलर्ट का मतलब उन्होंने जनता को इस लाल टोपी से खतरा बताया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग लाल टोपी वाले, अब माननीय प्रधानमंत्री जी भाई कुछ भी कहें वो उनका वो, लेकिन हम लाल टोपी वाले, अगर कोई गरीब को, किसान को, किसी को कोई सता रहा है तो ये सबसे पहले लाल टोपी वाला वहां खड़ा होगा उसकी सहायता के लिए। हम लोग इंसान के सुख में दुख में शरीक होते हैं। जाके आपको बताएं, अगर कोई किसी को परेशान कर रहा है, कोई दिक्कत हो रही है उसे, हम लोग भाई हर इंसान लाल टोपी वाले, हम लोग मदद के लिए, इंसान के लिए आपको बताएं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी को लाल टोपी से इसलिए खतरा है कि भाई यूपी के अंदर बीजेपी का, आपको बताएं, हम लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। बीजेपी का सूर्य जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में डूबना तय है, आपको बताएं। और समाजवादी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ये सच है, आपको बताएं। इसी वजह से भाई बीजेपी के जो भी नेता हैं उनको लाल टोपी वालों से, जैसा कि देखा जा रहा है, अभी जो किसानों के लिए कानून बनाया था भाजपा सरकार ने, 3 बिल पास हुए थे, उसके बाद भाजपा सरकार ने उन तीनों बिलों को वापस ले लिया और किसानों ने अपना धरना समाप्त कर दिया। लेकिन दूसरी ओर किसानों ने एक बात ये भी कही है कि अगर एमएसपी पर कानून बना के धरातल पे लागू नहीं किया गया तो वो दोबारा से प्रदर्शन करेंगे और इससे भी बड़ा धरना आयोजित करेंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, सबसे बड़ी बात, बीजेपी की किसी भी बात पे भाई भरोसा नहीं, क्योंकि उन लोगों ने भरोसा तोड़ दिया है। 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी जब बने, नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने कहा कि हर गरीब के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। क्या वो आए? 2017 में योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने भी बड़े बड़े वादे किए कि ये कर देंगे, कि हम बहुत सा विकास करेंगे। यूपी की जनता सब देख रही है कितना विकास किया है। और रही बात किसान की, तो भाई झूठ बोलने में ये माहिर है। कुछ कह दिया कि भाई इन्होंने, सबसे बड़ी बात, किसान बिल जो इन्होंने जो वापसी लिए हैं, इनको ये दिखाई दे गया, चाहे वो यूपी का चुनाव से, चाहे वो पंजाब का चुनाव से, जिस स्टेट में भी चुनाव होने को है, इनको साफ ये दिखाई दे गया कि हमारी सरकार जाने वाली है और उसे कोई नहीं रोकता। इस चक्कर में इन्होंने भाई झूठ बोल के भाई किसान बिल वापसी लिए हैं। और बकाया ये क्या करें भाई, बीजेपी वाले ये झूठ बोलने में माहिर है, इनके भाई दिल में या मन में जो भी होगा वही लोग करेंगे। फिलहाल इन लोगों को ये डर दिखाई दे रहा है कि भाई सबसे बड़ी बात कि किसान अन्नदाता सीना का भाई जमीन का सीना फाड़ के हम लोगों का पेट भरता है, और किसान से जो सरकार टकराई है, आपको बताएं, किसान का इन लोगों ने नुकसान किया है। इतने लोग बताओ मर गए। आपको ये कानून बिल अगर वापसी लेने होते तो आप पहले क्यों नहीं लिया? आपने, आपको पता है ये चीज गलत है, तो आपने इस चीज को लागू ही क्यों किया? लेकिन वो तो कह रहे हैं हम समझा नहीं पाए। उन्होंने अपनी जो बिल बनाए थे उन बिलों को गलत नहीं बताया, उनका हम समझा नहीं पाए कुछ लोगों को, इसलिए हम वापस लिए। अब समझा नहीं पाए, आपके समझाने के चक्कर में आप ये बताइए कितने लोगों की जान गई, किसान लोगों की। उन्हें क्या मिला? बीजेपी सरकार ने क्या दे दिया उन्हें? आप भाई सरकार चला रहे हो आप, मतलब ये आप बात कह के ये मतलब बच्चों जैसी ये काम के हम समझा नहीं पाए। ये क्या हुआ? आपको पता था जब ये चीज भाई, जो किसान उस चीज को मानने को तैयार ही नहीं है, तो आप उन चीज पे जबरदस्ती क्यों थोपना चाह रहे हो? इतने किसान मर गए, बताइए आज तो मतलब बीजेपी सरकार ने किसानों को, घर वालों को क्या दे दिया? सिर्फ वादे, जुमलेबाजी सरकार। आपको बताएं, झूठ बोलने में एक्सपर्ट है, आपको बताएं, और झूठ भी इस तरीके से बोलते हैं कि समझो इंसान को समझ भी नहीं आता। लेकिन इस 2017 में
यूपी के अंदर यूपी की जनता सब समझ गई है कि ये क्या झूठ बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। इस बार आपको बताएं, इस बार यूपी की जनता विकास चाह रही है, आपको बताएं बदलाव चाह रही है और समाजवादी पार्टी की तरफ देख रही है, आपको बताएं। और इस बार प्रचंड बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी की बनने जा रही है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, ये सच। अगर अपराध और भ्रष्टाचार की बात करें तो प्रदेश में जो यूपी में अपना भाजपा की सरकार है, उनका दावा है कि अपराध और भ्रष्टाचार बिल्कुल समाप्त हो चुका है प्रदेश में। इस पर आप क्या कहेंगे? वो तो आप आए दिन देख ही रहे हैं कि भाई, फिर मैंने अभी कहा कि भाई झूठ बोलने में ये लोग एक्सपर्ट हैं। आप देख लीजिए, हाथरस की घटना देख लीजिए, आप क्या हुआ, कितनी घटना है जो मैं आपको गिनाऊं। आप बताइए एक घटना में भी न्याय मिला हो? तो ये क्राइम में नंबर 1, झूठ बोलने में नंबर 1, विकास के नाम पे 0। यूपी में बदलाव होना तय है।